Hello everyone. Today we are discussing topic application of the Gauss law or Gauss theorem. Electric field intensity due to thin infinite long wire. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास. लेट अस कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. इस पर चार्ज हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है. ये इनफाइनाइट है, मीन्स इसकी जो लेंथ होगी उसका हमें पता लगाना है. तो इस पर हम लीनियर चार्ज इंटेंसिटी लैम्डा लेंगे. बना लीजिए पहले डायग्राम. एक कोई हमने थिन वायर ले ली, इस पर क्या कर दिए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और ये वायर कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम फिलहाल इसको इतना ही ले रहे हैं. ठीक है. गॉस थ्योरम की जो कंडीशन है वो क्या कहती है, इसमें जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. अब क्लोज कैसे बनेगा वो हम बताएंगे अभी. गॉसियन और या तो गैसियन फॉर्म हो सकती है या गैसियन सरफेस हो सकता है. हम इसे कैसे लेंगे, एक सिलेंड्रिकल बना लेंगे, इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म बना लेंगे. तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म इस टाइप से हमने इसको जनरेट कर दिया. ठीक है, ये बन गया. इसकी लेंथ हमने क्या ली हुई है, एल ली हुई है. ठीक है, क्योंकि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें लीनियर चार्ज इंटेंसिटी निकाली थी, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट करा था. ठीक है. नाउ ऑल चार्जेस आर क्या हो गए, अब क्लोज हो चुके हैं सभी चार्जेस. इसमें हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2, यानी कि 2 इसके पोल्स हो गए और ये कर्व्ड एरिया हो गया. मतलब इसको नाम फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड रीजन और ये आपका हो गया थर्ड रीजन. इसमें से भी हम क्या लेंगे, डीएस पार्ट लेंगे और इसमें भी हम क्या ले लेंगे, डीएस पार्ट ले लेंगे. इसका क्या नाम दे दिया, डीएस. ये आपका क्या हो जाएगा, डीएस. और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. पोल के जैसे ये मान लो कोई पोल बना हुआ है, ये आपका कोई पोल है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो ये भी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर हो गया. इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर साइड में होगा. और डीएस आपका क्या है, स्मॉल एरिया है. ठीक है, दोनों पार्ट्स में ले लिया. थर्ड पार्ट में क्या होगा, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये वाला, इसको क्या नाम दे दिया, डीएस. पोल की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होंगी, सेम होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस टाइप से आ जाएगा और यूनिट वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में. तो एंगल क्या हो जाएगा इसके लिए, 0. और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस टाइप से बनेगा, इधर बनेगा. और इसमें भी कहाँ बनेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ठीक है. अब हमने क्या करा, एन वेक्टर जो लिया हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, वही हमने करा इसके अंदर. यहाँ थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा दोनों डायरेक्शन में. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें ऐसा ही करना है. मीन्स जो आपका परपेंडिकुलर हमने डाला है किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पर आपका थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री आ जाएगी. कर्व सरफेस में क्या आएगा आपका, कर्व सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, थीटा आपका 0 डिग्री आएगा. ठीक है, क्योंकि जो हम एंगल बनाते हैं वो किस किस के बीच में बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में बनाते हैं. जब एरिया वेक्टर और यूनिट वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आपका एंगल थीटा 0 डिग्री बन जाता है. अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो आपके क्या बन जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बन जाते हैं. अब इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, सभी का जो रेडियस होगा इसमें सेम होगा. रेडियस मैं मान लेती हूँ, मान लो यहाँ पर कोई पी पॉइंट रखा हुआ है तो हर जगह कोई ना कोई पी पॉइंट होगा इस कंप्लीट सरफेस में. तो यहाँ पर मैंने पी पॉइंट मान लिया और इसका जो लेंथ है, रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी सभी के लिए, आर रेडियस हो जाएगी. सभी का जो रेडियस होगा वो आर होगा, वो सभी के लिए क्या होगा, बराबर होगा. और कोई भी पी पॉइंट हमने लिया है, इसी पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, तो हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, लेट पी इज द पॉइंट, पी आपका कोई पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर
at which electric field intensity is to be calculated। हमें यही क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और क्या लाइन लिख सकते हो, एल आपके लिए, ये कंप्लीट एल लिया है हमने, ये क्या है आपका आर है, एल है, सॉरी लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। एल लेंथ क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि जो एक परपेंडिकुलर वायर है वो हमने क्या करी है, कंसीडर की है, इसलिए हम इसके लिए लेंथ ले लेंगे। और नेट आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स वी नो दैट फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस। यहाँ क्लोज सरफेस लिया है और हर पार्ट के लिए अलग अलग लेंगे, अलग अलग में वो क्लोज्ड नहीं रहेगा क्योंकि वो सभी के लिए अलग अलग पार्ट हो गया। अगर कंप्लीट का निकाला जाए तो हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस आपका ई डॉट डी एस के बराबर आ जाएगा। अलग अलग पार्ट कर लेंगे हम पॉइंट्स, इन सभी को पार्ट 3 पार्ट में क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे, इक्वल लगाओ। फर्स्ट पार्ट के लिए ई डॉट डी एस प्लस सेकेंड पार्ट के लिए ई डॉट डी एस, यूनिट वेक्टर साथ में चलते रहेंगे, आपका ई डॉट डी एस, ये आपका हो जाएगा थर्ड रीजन, ठीक है। ये तीनों रीजन हमने बना लिए। क्लोज क्यों लिया है ये भी बता दिया, और ये अनक्लोज क्यों है ये भी बता दिया, क्योंकि इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए वो अलग अलग होने की वजह से वो क्लोज नहीं रहे हैं। हमें पहले ही पता है जो ई डॉट डी एस है उसको और हम कैसे लिख सकते हैं, और डी ई डॉट डी एस को और हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हो, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब इनको बराबर करके और लिख लो, इक्वल आपका किसके आ जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा प्लस ई डॉट डी एस कॉस थीटा प्लस ई डॉट डी एस कॉस थीटा। भाई फर्स्ट रीजन है, ये आपका सेकंड रीजन है, और ये आपका थर्ड रीजन है, ठीक है। उसके बाद इक्वल आपका ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, प्लस थर्ड रीजन है आपका ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। इन दोनों पार्ट्स में तो क्या हो जाएगा, 90 पर 0 हो जाएगा, प्लस 0 डिग्री पर क्या होती है वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वजह से ये क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस आ जाएगा, और ई को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रल किसका कर दिया, डी एस का। यहाँ अब हम कर्व सरफेस की ही बात कर पाएंगे क्योंकि बाकी जो टर्म्स थी वो दोनों तो क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। तो हम क्या ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू आपका किसके बराबर है, ई इंटीग्रल डी एस, ठीक है। और यहाँ पर जो डी एस है वो क्या है, कर्व्ड है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस के लिए, फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। जब हम कंप्लीट का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट का क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, और प्लस 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बनता है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या हो चुकी हैं, 0 हो चुकी हैं, बचा क्या, 2 पाई आर एल, जो हमारा मिड वाला पार्ट बचा था। जैसे हमने इसको और इसको ये सिलेंडर बना लिया, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, 0 प्रूफ हो चुके हैं। हमें किसके लिए निकालना है, जो ये एरिया बचा हुआ है इसके लिए क्या है, 2 पाई आर एल है, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका, फाई ई डॉट डी एस क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल लिख दोगे।
क्योंकि ई लिखा हुआ है और कंप्लीट जो इंटीग्रल है वो इसका क्या है 2πr l है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बता दिया। फाई ई डॉट डी एस आपका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि आपका चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। भाई चार्जेस का कितने टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यही आपका क्या होता था, गॉस थ्योरम होती थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों बराबर हैं, ये एक ds और ये भी ds, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ई डॉट 2πr l इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हो इसको, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd हो गई आपकी। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको पता है पहले क्या आता है, लीनियर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका था लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल था। ठीक है, जब हमने क्या लिया था, डी क्यू लिया था और डी एल लिया था, स्मॉल एरिया निकाला था। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो E इक्वल टू लैम्डा एल, क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट 2πr l, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, E इक्वल टू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2πr, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें और आती हैं, क्लियरली बताते हैं, क्लियरली E आपका किसके बराबर है, 1 अपॉन आर के बराबर है, क्योंकि भाई जो आपका E है वो 1 अपॉन आर के बराबर है। जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे जैसे आपका आर कम होगा इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 द डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point is radially outwards। जब हमारा लैम्डा बड़ा होगा और 0 से, ठीक है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट पर रेडियली क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। और सेकंड लिख लीजिए, इफ लैम्डा लेस देन 0, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point radially यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये रेडियस के लिए रेडियली का यूज कर रहा है। कोई हम स्फीयर ले लेते हैं या फिर कोई हम सर्कल ले लेते हैं तो उसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रेडियली कहलाएंगी, यानी कि उनकी रेडियस है वो। तो इन वर्ड्स ये हमें कैलकुलेट करना था इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।